हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टिहरी गढ़वाल जनपद पार्ट 2 के बारे में। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं जो भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। टिहरी गढ़वाल जनपद की स्थापना हुई थी 1 अगस्त 1949 ईस्वी को, और टिहरी गढ़वाल जनपद का भारतीय संघ में विलय भी 1 अगस्त 1949 को ही माना जाता है। अगर पूछा जाए कि टिहरी राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो टिहरी राज्य की स्थापना 28 दिसंबर 1815 को हुई थी। टिहरी गढ़वाल जनपद का मुख्यालय नई टिहरी में स्थित है, जो कि 1989 से स्थानांतरित किया गया था। टिहरी गढ़वाल जनपद के प्राचीन नाम है मुनि की रेती, गणेश प्रयाग, त्रिहरि, धनुष तीर्थ तथा भारद्वाज। और टिहरी गढ़वाल में 10 ब्लॉक, 12 तहसीलें तथा 6 विधानसभा क्षेत्र स्थित है। और टिहरी गढ़वाल जनपद का भौगोलिक विस्तार है 30 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, साथ ही साथ 77 डिग्री 56 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 79 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में। और टिहरी गढ़वाल की जो प्राकृतिक या राजनीतिक सीमा है वो अन्य 4 जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है: उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग। 1903 में टिहरी नगर पालिका का गठन किया गया था। 28 दिसंबर 1815 को सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में टिहरी नगर की नींव रखी थी, और इसी को गणेश प्रयाग, त्रिहरि, धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। टिहरी नगर, जो कि पुरानी टिहरी के नाम से पहले जाना जाता था, वह भागीरथी तथा भिलंगरा नदी के संगम पर स्थित था, वर्तमान में जहां पर टिहरी डैम स्थित है। ठीक है। और टिहरी गढ़वाल जनपद को जो उसके बाद नया जनपद बनाया गया टिहरी, नई टिहरी, उसे मास्टर प्लान ढंग से तैयार किया गया था। ठीक है। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारतीय संघ में विलय हो गया था। और सभी जानकारियां हमने देख ली थी कि 2014 में टिहरी में वाटर गेम्स की शुरुआत हुई थी। टिहरी के प्रमुख दर्शनीय स्थल हमने जान लिए थे: देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना करी थी। जीर्णोद्धार कराया था दौलत राव सिंधिया जी ने। और देवप्रयाग के बारे में माना जाता है कि सास बहू के संगम पर स्थित है, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित है देवप्रयाग, जो कि 3 पर्वतों से घिरा है, जो कि वृद्धांचल पर्वत, दशरथांचल पर्वत तथा नरसिंह पर्वत। और पंचप्रयागों में स्थित अंतिम प्रयाग देवप्रयाग, और सबसे प्रमुख प्रयाग के रूप में भी देवप्रयाग को ही जाना जाता है। देवप्रयाग में प्रसिद्ध 2 कुंड स्थित हैं, एक है ब्रह्मकुंड और एक है वशिष्ठ कुंड। और शंकर गुफा भी देवप्रयाग में स्थित है। देवप्रयाग के प्राचीन नाम है इंद्रप्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र और ब्रह्मतीर्थ। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में देव शर्मा नामक ऋषि की यहाँ पर तपस्थली थी, इस कारण इसका नाम देवप्रयाग पड़ा। इसी के साथ साथ दोस्तों गिद्धवंश के जटायु की तपस्थली के रूप में भी देवप्रयाग को जाना जाता है। ठीक है। और देवप्रयाग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कौवे नहीं दिखाई देते हैं। देवप्रयाग को इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान इंद्र को जो उनके वज्र हड्डियों, जो महर्षि दधीचि के ऋषियों की हड्डी से बना जो वज्र प्राप्त हुआ था, वह इसी स्थान पर प्राप्त हुआ था। ठीक है। ये सभी पॉइंट हमने देख लेते हैं। और साथ ही साथ वेंसांग ने अपने लेखों में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी नाम दिया था। उसके बाद हमने देखा चंद्रबदनी मंदिर, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, चंद्रकूट पर्वत पर, और यहाँ पर माता सती के बदन के हिस्से की पूजा की जाती है। और स्कंद पुराण में इस मंदिर को भुवनेश्वरी पीठ के नाम से जाना जाता है। और भुवनेश्वरी आश्रम भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। उसके बाद हमने धनौल्टी के बारे में पढ़ा, फिर हमने बूढ़ा केदार या फिर वृद्ध केदार धाम के पढ़ा, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसे सोमेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, बूढ़ा केदार धाम को, जो कि बालगंगा तथा धर्मगंगा नदी के संगम पर स्थित है। और वर्णनावत तथा बालखिल्य पर्वत की परिधि पर स्थित मंदिर भी माना जाता है बूढ़ा केदार मंदिर। इसके साथ साथ दोस्तों सिद्धकूट पर्वत, धर्मकूट पर्वत, भृगु पर्वत तथा यक्षकूट पर्वत के मध्य स्थित मंदिर के रूप में भी बूढ़ा केदार धाम को ही जाना जाता है। यह पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मैंने प्रीवियस वीडियो आपको बताया नहीं है कि बूढ़ा केदार धाम वरुणावत एवं बालखिल्य पर्वत की परिधि पर स्थित है। और इसी के साथ साथ सिद्धकूट पर्वत, धर्मकूट पर्वत, यक्षकूट पर्वत तथा भृगु पर्वत के मध्य स्थित मंदिर माना जाता है बूढ़ा केदार मंदिर। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है इनके बारे में। साथ साथ हमने बात करी थी कैंटी जलप्रपात, सुरकुंडा देवी मंदिर की, जो कि सुरकुंडा शिखर पर स्थित है। यहाँ पर माता सती के सिर के हिस्से की पूजा की जाती है। उसके बाद हमने बात की थी विश्वनाथ गुफा की, जो कि कहाँ स्थित है? विश्वनाथ पर्वत पर स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। यह क्षेत्र आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही साथ गुरु वशिष्ठ की तपस्थली हेतु भी प्रमुख माना जाता है विश्वनाथ गुफा वाला क्षेत्र। और विश्वनाथ गुफा को ही दोस्तों वशिष्ठ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो यह पॉइंट भी आप ऐड कर लीजिएगा कि वशिष्ठ गुफा या फिर विश्वनाथ गुफा कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, तो नोट जरूर कर लीजिएगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने नए टॉपिक से। ठीक है। आज का हमारा पहला टॉपिक है दोस्तों चंबा। चंबा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में भी काफी प्रसिद्ध है, जो कि दोस्तों सेबों हेतु प्रसिद्ध माना जाता है चंबा। और चंबा का जो प्राचीन नाम था वह था चमुआ। ठीक है। तो यह पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाता है कि चंबा का प्राचीन नाम क्या था। तो चंबा का प्राचीन नाम था चमुआ। और चंबा टिहरी गढ़वाल का एक सुंदर पर्यटन स्थल है, जो कि समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और चंबा से ही हिमालय की बंदरपुर चोटी तथा भागीरथी गंगा घाटी का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। और साथ ही साथ दोस्तों विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो हमारे गबर सिंह नेगी जी थे, उनकी जन्मभूमि के रूप में भी चंबा को ही जाना जाता है। और उनकी स्मृति के रूप में 21 अप्रैल को चंबा में एक विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसे गबर सिंह मेले के नाम से भी जाना जाता है। और गबर सिंह नेगी ने प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से 18 के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसी कारण इन्हें विक्टोरिया क्रॉस सम्मान भी दिया गया था। और चंबा का प्राचीन नाम है चमुआ। तो चंबा से आपको 3 या 4 पॉइंट याद रखने हैं। कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है? सेबू हेतु प्रसिद्ध है, हिमालय की चोटियों को देखने हेतु काफी प्रसिद्ध है। ठीक है। और विक्टोरिया क्रॉस विजेता जो थे हमारे गबर सिंह नेगी की जन्मभूमि के रूप में काफी प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। 21 अप्रैल को यहाँ पर मेला लगता है। और चंबा का प्राचीन नाम था क्या? चमुआ। ठीक है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों नागटिब्बा। नागटिब्बा कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। और समुद्र तल से 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित स्थल माना जाता है नागटिब्बा। और यह भी दोस्तों एक पर्यटन स्थल के रूप में काफी प्रसिद्ध है। और यहीं पर देवलसारी नामक पर्यटन स्थल भी स्थित है। तो नागटिब्बा कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और नागटिब्बा के बारे में मैंने आपको दोस्तों मसूरी के पर्यटन स्थलों के मैं भी बताया था, क्योंकि यह मसूरी से 15 या 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन अगर इसकी एक्चुअल लोकेशन देखी जाए नागटिब्बा की, तो वह है टिहरी गढ़वाल जनपद में। ठीक है। और यहाँ से हिमालय के मनोरम दृश्यों का अवलोकन किया जाता है या फिर उनको देखा जाता है। और देवलसारी नामक पर्यटन स्थल भी नागटिब्बा टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नरेंद्र नगर। नरेंद्र नगर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप टिहरी रियासत पढ़ेंगे तो नरेंद्र शाह के द्वारा स्थापित नगर के रूप में नरेंद्र नगर को ही जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और प्राचीन समय में या फिर टिहरी रियासत के टाइम पर दोस्तों
यहाँ पर टिहरी रियासत की राजधानी भी स्थित थी। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं नरेंद्र नगर के बारे में। कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम क्या था? ओड़ाथली। तो यह भी पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। नरेंद्र नगर का प्राचीन नाम है ओड़ाथली। और नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई थी? तो नरेंद्र शाह द्वारा 1921 में नरेंद्र नगर की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो नरेंद्र नगर की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1921 में किसके द्वारा की गई थी? नरेंद्र शाह के द्वारा। उसके बाद दोस्तों 1924 में नरेंद्र नगर में नरेंद्र शाह द्वारा ही एक राजभवन का निर्माण किया गया था, जो कि वर्तमान में आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आनंद स्पा या फिर आनंद होटल के नाम से जाना जाता है। और 1925 में नरेंद्र शाह के द्वारा टिहरी रियासत की राजधानी को नरेंद्र नगर स्थानांतरित कर दिया गया था। तो यहाँ से आपको फिलहाल 4 पॉइंट दोस्तों याद करने हैं। नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। टिहरी रियासत की राजधानी के रूप में भी नरेंद्र नगर को जाना जाता है। ठीक है, नरेंद्र नगर की स्थापना किसने करी? नरेंद्र शाह ने कब? 1921 ईस्वी में। उसके बाद 1924 में उन्होंने यहाँ पर एक राजभवन का निर्माण किया और 1925 में उसी राजभवन में उन्होंने टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर को स्थानांतरित कर दिया गया। तो यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि टिहरी रियासत की राजधानी को नरेंद्र नगर कब स्थानांतरित किया गया? तो कब किया गया दोस्तों? 1925 ईस्वी में। तो आपको यह पॉइंट याद रखना है। और वर्तमान में जो नरेंद्र शाह द्वारा राजभवन का निर्माण कराया गया था उसे आनंद स्पा या फिर आनंद होटल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ साथ नरेंद्र नगर टिहरी राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध था। और कब ट्रांसफर की गई थी यहाँ पर राजधानी? 1925 ईस्वी में। नरेंद्र नगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर एक प्रमुख सिद्धपीठ स्थित है दोस्तों, जिसे हम जानते हैं कुंजापुरी शक्तिपीठ के नाम से। जैसा कि मैंने आपको सुरकुंडा देवी शक्तिपीठ के बारे में बताया था। ठीक है, वैसे ही कुंजापुरी शक्तिपीठ भी कहाँ स्थित है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और यहाँ पर माता सती के वक्ष या फिर कुंज भाग की पूजा की जाती है। वैसे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो माता सती के वक्ष या कुंज भाग की पूजा कहाँ की जाती है? टिहरी गढ़वाल जनपद के नरेंद्र नगर स्थित कुंजापुरी शक्तिपीठ में। और नरेंद्र नगर में ही पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय भी स्थित है। तो ये पॉइंट आपको नरेंद्र नगर से याद करने हैं। प्राचीन नाम ओड़ाथली, स्थापना नरेंद्र शाह द्वारा 1921 में टिहरी रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में प्रसिद्ध था। 1924 में यहाँ पर राजभवन का निर्माण कराया गया, जिसे वर्तमान में आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। 1925 में राजधानी स्थानांतरित की गई। नरेंद्र नगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कुंजापुरी शक्तिपीठ। और पुलिस प्रशिक्षण अकादमी या पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय भी नरेंद्र नगर में ही स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है कीर्तिनगर। कीर्तिनगर कहाँ से दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है कीर्तिनगर। और कीर्तिनगर की स्थापना किसने करी थी? तो कीर्ति शाह द्वारा कीर्तिनगर की स्थापना की गई थी। यह प्रश्न एक बार ड्राफ्टमैन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो भी नरेंद्र नगर, प्रताप नगर, कीर्तिनगर इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको इनके स्थापना वर्ष और संस्थापक तो जरूर याद करने हैं। पूछा गया था एग्जाम में प्रश्न की कीर्तिनगर की स्थापना कब हुई थी? तो 1896 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जो कि टिहरी रियासत और परमार राज्यों के एक राजा थे, जिसके बारे में आप टिहरी रियासत में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है टिहरी स्थित घंटाघर या टिहरी घंटाघर। तो टिहरी घंटाघर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया दोस्तों? कीर्ति शाह के द्वारा टिहरी घंटाघर स्थापित करवाया गया था। कब? 1897 ईस्वी में। और किसके जन्मदिवस पर या किसकी याद में? तो महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस पर कीर्ति शाह द्वारा 1897 में टिहरी घंटाघर का निर्माण कराया गया था। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। टिहरी घंटाघर का निर्माण कीर्ति शाह ने कब कराया था? 1897 में। और किसकी याद में कराया था? किसके जन्मदिवस के अवसर पर? तो महारानी विक्टोरिया के जन्मदिवस के अवसर पर। तो एक बार फिर से यह सभी पॉइंट रिकॉल कर लेते हैं। चंबा, जिसका प्राचीन नाम था चंबुआ, कहाँ से? टिहरी गढ़वाल जनपद में। नाग टिब्बा टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। देवलसारी पर्यटन स्थल टिहरी गढ़वाल जनपद में। कीर्तिनगर, जिसकी स्थापना कीर्ति शाह ने 1896 में करी थी, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। नरेंद्र नगर, जिसकी स्थापना 1921 में नरेंद्र शाह ने करी थी, टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। ठीक है, और टिहरी घंटाघर का निर्माण कीर्ति शाह द्वारा ही किया गया था। कब? 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रतापनगर। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीनों नगरों से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो प्रतापनगर की स्थापना कब हुई थी? तो प्रतापनगर की स्थापना 1877 में हुई थी। ठीक है, और किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा। प्रतापनगर कहाँ स्थित दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है प्रतापनगर। ठीक है, और टिहरी रियासत की राजधानी के रूप में भी प्रसिद्ध स्थल माना जाता है प्रतापनगर। ज्यादा जानकारी आप इसके बारे में टिहरी रियासत में पढ़ेंगे। ठीक है, जब आप प्रताप शाह के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रतापनगर के बारे में 3 पॉइंट याद रखने हैं। स्थापना प्रताप शाह ने करी थी। कब? 1877 ईस्वी में। कहाँ स्थित है? टिहरी जनपद में। ठीक है, अब प्रतापनगर हो गया, प्रताप शाह के नाम पर ही प्रतापनगर पड़ा। ऐसे ही मैंने आपको बताया था कीर्ति शाह ने किसकी स्थापना करी थी? कीर्ति नगर की। और कब करी थी? 1896 ईस्वी में। आप ऐसे लिंक करके याद कर सकते हैं कि प्रताप शाह पहले राजा बना, तो प्रताप शाह ने 1877 में प्रतापनगर की स्थापना करी। उसके बाद क्या हुआ कि कीर्ति शाह राजा बना, तो फिर क्या हुआ? कीर्ति शाह ने 1896 में किसकी स्थापना करी? कीर्तिनगर की। उसके बाद नरेंद्र शाह राजा बना। उसके बाद नरेंद्र नगर की स्थापना उन्होंने कब करी? 1921 में करी थी। इस प्रकार से आपने रिलेट करते हुए याद करिएगा। नेक्स्ट है खतलिंग ग्लेशियर या फिर खतलिंग हिमनद। काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है कि खतलिंग ग्लेशियर या फिर खतलिंग ग्लेशियर या खतलिंग हिमनद कहाँ स्थित है? तो यह टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और भिलंगना नदी का उद्गम स्थल भी खतलिंग ग्लेशियर से ही माना जाता है। और दोस्तों खतलिंग ग्लेशियर ताल स्थित है, यानी कि ये तीनों स्थल एक दूसरे से रिलेट करते हैं। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जहां से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। इसके दाहिनी ओर दूधगंगा ग्लेशियर स्थित है। तो दूधगंगा ग्लेशियर भी कहाँ है? टिहरी जनपद में ही स्थित है। और दूधगंगा ग्लेशियर से ही दाहिनी ओर मंसूर ताल स्थित है। तो मंसूर ताल भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। तो 3 पॉइंट है, खतलिंग ग्लेशियर, दूधगंगा ग्लेशियर और मंसूर ताल, तीनों टिहरी जनपद में ही या टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंगाली मठ। अंगाली मठ अभी हाल ही में एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, अंगाली मठ कहाँ से दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है अंगाली मठ। और यहाँ पर शमशान वासिनी के रूप में काली माता की पूजा की जाती है। तो आपको अंगाली मठ के बारे में याद रखना है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया था कि अंगाली मठ कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अंगाली मठ कहाँ स्थित है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यहाँ पर शमशान वासिनी के रूप में काली माता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग, जिसे हम पुरानी टिहरी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1815 में। 28 दिसंबर 1815 को किसने करी थी? सुदर्शन शाह ने करी थी, जो वर्तमान में टिहरी डैम में डूब चुका है। ठीक है, तो गणेश प्रयाग कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में। और कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी तथा भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है ज्वालामुखी मंदिर या फिर सिद्धपीठ ज्वालामुखी मंदिर। कहाँ स्थित है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद के
विनकखाल नामक स्थान पर थाती पट्टी और कठूत व पट्टी भासर के मध्य स्थित माना जाता है ज्वालामुखी मंदिर। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। कौन से स्थान पर, विनकखाल नामक स्थान पर, ठीक है। और इसी के और कौन से पर्वत पर स्थित है, तो सिद्धकूट पर्वत पर स्थित है। यह भी आपको याद रखना है, ज्वालामुखी मंदिर कौन से पर्वत पर स्थित है, सिद्धकूट पर्वत पर स्थित है। और सिद्धकूट पर्वत भी कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। और ज्वालामुखी मंदिर कौन सी नदी के तट पर स्थित अगर पूछा जाएगा तो बालगंगा नदी के तट पर स्थित है। तो 3 पॉइंट याद रखना है, सिद्धपीठ ज्वालामुखी मंदिर या ज्वालामुखी मंदिर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, सिद्धकूट पर्वत पर और बालगंगा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक बार रिकॉल कर लेते हैं तीनों पॉइंट दोस्तों। क्या, प्रतापनगर स्थापना 1876 में किसके द्वारा, प्रताप साहब। उसके बाद खतलिंग ग्लेशियर जहां से भिलंगा नदी का उद्गम स्थल होता है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। दूधगंगा ग्लेशियर टिहरी गढ़वाल में। मंसूर ताल टिहरी गढ़वाल। अंगाली मठ, गणेश प्रयाग और ज्वालामुखी मंदिर, सिद्धकूट पर्वत सभी कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में ही स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों टिहरी बांध परियोजना के बारे में। टिहरी बांध कहाँ स्थित है, जिसे हम इसके प्राचीन नाम से दोस्तों गणेश प्रयाग, ठीक है, जो कि वर्तमान में टिहरी डैम में डूब चुका है गणेश प्रयाग, और इसे पुरानी टिहरी के नाम से पहले जाना जाता था। तो टिहरी बांध जो कि दोस्तों एशिया का सबसे ऊंचा तथा विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, कौन सा, टिहरी बांध। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है और टिहरी बांध से दोस्तों काफी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको यह सभी पॉइंट्स डिट्टो नोट करते हुए चलने हैं और एग्जाम में यहाँ से आपको जरूर 1 या 2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध का प्राचीन नाम था दोस्तों गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग नाम से टिहरी को जाना जाता था पहले, ठीक है, जो कि वर्तमान में टिहरी बांध जहाँ पर स्थित है, और पुरानी टिहरी के नाम से भी टिहरी बांध को ही जाना जाता था, ठीक है, पुरानी टिहरी। आपको 2 पॉइंट याद करने हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित जो ये टिहरी बांध है, इसके 2 उपनाम है, कौन कौन से, एक तो है स्वामी रामतीर्थ सागर, ठीक है, स्वामी रामतीर्थ सागर टिहरी बांध का ही एक प्राचीन नाम या फिर उपनाम आप कह सकते हैं। इसी के साथ साथ सुमन सागर, क्या, सुमन सागर और स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से टिहरी डैम को ही जाना जाता है। टिहरी बांध भागीरथी तथा भिलंगा नदी के संगम पर स्थित है। यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो टिहरी बांध कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है, तो भागीरथी तथा भिलंगा नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा तथा विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना को या कौन से बांध को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। तो टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना या फिर टिहरी बांध को राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी गई है। टिहरी बांध 260.5 मीटर ऊंचा बांध है दोस्तों, और काफर टाइप का बांध है। काफर बांध मतलब जो कि मिट्टी तथा पत्थर से निर्मित बांध होते हैं, उन्हें हम काफर बांध कहते हैं। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, 260.5 मीटर है। और किस प्रकार का बांध है, तो काफर प्रकार का बांध है, जिसे राष्ट्र का गांव नाम की संज्ञा दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कुछ बात कर लेते हैं दोस्तों कि 1972 में केंद्र और यूपी सरकार के मध्य या उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य इस संयुक्त परियोजना को योजना आयोग ने मंजूरी दी थी। तो एग्जाम में यहाँ से पॉइंट पूछे जा सकते हैं डिट्टो। तो आपको पॉइंट नोट करते हुए चलने हैं कि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की इस संयुक्त परियोजना को योजना आयोग ने कब मंजूरी दी थी, 1972 में, यानी कि टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग द्वारा 1972 में मंजूरी दी गई थी। उसके बाद टिहरी बांध परियोजना का निर्माण कार्य कब से प्रारंभ हुआ, तो 1978 से सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा टिहरी बांध का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो टिहरी बांध की स्टार्टिंग कब से हुई थी दोस्तों, 1978 से मानी जाती है। उसके बाद दोस्तों सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा काम काफी स्लो किया जा रहा था। इसी के कारण 1988 में टीएचडीसी यानी कि टिहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन या टिहरी जल विद्युत बांध निगम की स्थापना हुई, और उसके पश्चात टिहरी बांध का निर्माण कार्य टीएचडीसी के हाथों को स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1988 से आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं कि टिहरी जल विद्युत बांध परियोजना या फिर टिहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1988 को हुई थी। और क्यों हुई थी, टिहरी बांध के निर्माण हेतु टीएचडीसी की स्थापना की गई थी। एग्जाम में प्रश्न पूछा भी जा चुका है। उसके बाद दोस्तों 1986 में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में जब टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना की बात थी तो यह थी दोस्तों ओनली 600 वाट की, ठीक है, 600 मेगावाट की। आपको यह पॉइंट आता है, यहाँ पे वाट नहीं होगा, मेगावाट होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में जब टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना थी 600 मेगावाट की। उसके बाद क्या हुआ, 1986 में रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव ने भारत आकर टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना के निर्माण को मदद करने का भी समझौता दिया था, और इसी के पश्चात इस जल विद्युत परियोजना को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 2400 मेगावाट कर दिया गया था। तो आपको इतने पॉइंट याद रखने की स्टार्टिंग में टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की थी, 600 मेगावाट की। उसके बाद 2400 मेगावाट की करने का प्रस्ताव कब रखा गया, कब सोचा गया, तो 1986 में। क्यों, क्योंकि जो रूस के राष्ट्रपति थे कौन, मिखाइल गोरबाचेव, उन्होंने टिहरी बांध परियोजना में निर्माण में मदद का समझौता दिया था और मदद भी करी थी। इसी कारण इसका जो जल विद्युत परियोजना का प्रोडक्शन है उसे बढ़ा दिया गया था। और समझौते के साथ ही केंद्र सरकार ने इस परियोजना का विस्तार कर प्रथम चरण को 1000 मेगावाट और द्वितीय चरण को 1400 मेगावाट करने की भी घोषणा करी थी। और यानी कि वर्तमान में टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है, तो 2400 मेगावाट की। स्टार्टिंग में कितने की थी, 600, और 2400 कब हुई थी दोस्तों, 1986 में हुई थी। और कौन आए थे टिहरी बांध के बारे में, किसके किसके मध्य समझौता हुआ था, तो रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोरबाचेव ने मदद का समझौता दिया था। तो इतने पॉइंट आपको पहले याद करने हैं दोस्तों कि टिहरी बांध भागीरथी भिलंगा नदी के संगम पर स्थित है, एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है। उसके बाद इसे राष्ट्र का गांव की संज्ञा दी जाती है। इसके प्राचीन नाम स्वामी रामतीर्थ सागर और सुमन सागर। पुरानी टिहरी बांध में डूब चुकी है। 1972 में यहाँ पर क्या हुआ था, योजना आयोग ने इस योजना को मंजूरी दी थी। स्टार्टिंग कब से हुई थी टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना की, 1978 से हुई थी। उसके बाद 1988 में क्या हुआ कि टीएचडीसी का निर्माण किया गया, टिहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन का, 12 जुलाई 1988 को, और उसके हाथों से ही फिर टिहरी बांध का निर्माण होने लगा, ठीक है। वर्तमान में भी टिहरी बांध की जो भी जल विद्युत आपूर्ति है वह कौन देखता है दोस्तों, टीएचडीसी के द्वारा ही देखी जाती है, यानी कि टिहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन के द्वारा। उसके बाद 1986 में क्या हुआ दोस्तों कि रूस के राष्ट्रपति कौन आए, मिखाइल गोरबाचेव ने भारत आकर इस परियोजना पर मदद का समझौता दिया या फिर सहानुभूति दी, जिसके बाद क्या हुआ, इस परियोजना को 2400 मेगावाट का कर दिया गया। स्टार्टिंग में कितने की थी, 600 मेगावाट की थी। इसी के साथ साथ 1990 में दोस्तों निगम को विस्थापितों के पुनर्निवास की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी, यानी कि जब टिहरी
बांध हमारा बना तो दोस्तों ऐसा माना जाता है यहाँ पर 39 गांव तो पूर्ण रूप से डूब गए थे तथा 86 जो गांव थे वह आंशिक रूप से डूबे थे, यानी कि टोटल मिलाकर दोस्तों 130 के आसपास गांव टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना में डूब गए थे। और इसी के पुनर्निवास की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी दोस्तों? निगमों को सौंपी गई थी। और कब? 1990 में, ठीक है। और टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना से दोस्तों जो 12% बिजली है वह राज्य को मुफ्त में प्राप्त होती है। तो आपको इतना भी याद रखना है कि टिहरी बांध परियोजना से राज्य को कितनी बिजली मुफ्त में प्राप्त होती है, तो 12%, ठीक है। टिहरी बांध परियोजना का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा टिहरी बांध परियोजना का डिजाइन तैयार किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। टिहरी बांध परियोजना का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? प्रोफेसर जेम्स ब्रून के द्वारा। टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है दोस्तों? 2400 मेगावाट की, ठीक है। और 2 चरणों में विभाजित है। पहला चरण है इसका 1000 मेगावाट का, जो कि स्टार्ट हो चुका है कब से? 2006 से, ठीक है। 2006 से इसका प्रथम चरण स्टार्ट हो चुका है। और द्वितीय चरण कितना मेगावाट का है दोस्तों? 1400 मेगावाट का है। और द्वितीय चरण को भी 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना और दूसरी है कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना। सभी कहां स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित हैं। तो टिहरी बांध की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट। कितने चरणों में इसका उत्पादन किया जाता है? 2 चरणों में। जो प्रथम चरण का उत्पादन है कब से स्टार्ट हुआ है? 2006 से। कितने मेगावाट का था प्रथम चरण का उत्पादन? 1000 मेगावाट का था, जो कि टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना के नाम से जिसे हम जानते हैं। 260.5 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है यह बांध। और द्वितीय चरण जो कि 1400 मेगावाट का है, इसमें से 1000 मेगावाट में है टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना और दूसरा है दोस्तों कोटेश्वर बांध परियोजना, जो कि 400 मेगावाट की है, ठीक है। और टिहरी नगर से या फिर जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है, यहाँ से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है कोटेश्वर बांध जल विद्युत परियोजना। एग्जाम में यहाँ से एक बार यह प्रश्न भी पूछा गया है कि टिहरी बांध परियोजना के अंतर्गत कोटेश्वर बांध परियोजना कितने मेगावाट की है? तो 400 मेगावाट की है, ठीक है। और एक और प्रश्न यहाँ से एक बार पूछा गया था दोस्तों कि टिहरी बांध से सुरंगों के रास्ते 22 किलोमीटर दूर स्थित जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है? तो वह है कोटेश्वर बांध परियोजना। तो आपको यह रिलेट करते हुए पढ़ना है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। टोटल कैपेसिटी 2400 मेगावाट। प्रथम चरण है 1000 मेगावाट का, जो कि 2006 से स्टार्ट हो चुका है। द्वितीय चरण है 1400 मेगावाट का, जिसमें से टिहरी पंप स्टोरेज योजना है 1000 मेगावाट की, और दूसरी है कोटेश्वर बांध परियोजना। कोटेश्वर बांध परियोजना भी स्टार्ट हो चुकी है। और यह टिहरी डैम है, वहां से 22 किलोमीटर की दूरी पर सुरंगों के द्वारा ले जाई जाती है यहाँ पर पानी, ठीक है। और 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध परियोजना मूल डैम से 22 किलोमीटर दूर है, जहां पर सुरंग द्वारा पानी ले जाया जाता है। और इसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया था कि कोटेश्वर बांध की टिहरी डैम से 22 किलोमीटर दूर उस परियोजना का नाम क्या है जहां पर सुरंगों के द्वारा पानी ले जाया जाता है? तो कोटेश्वर बांध परियोजना है, ठीक है। टिहरी डैम को स्वामी रामतीर्थ सागर के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और साथ ही साथ टिहरी डैम को दोस्तों सुमन सागर नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और टिहरी डैम का जल स्तर कम से कम कितना होना चाहिए? तो टिहरी डैम का जल स्तर कम से कम समुद्र तल से 740 मीटर तक रहना चाहिए। तो ये पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और अगर पूछा जाए कि टिहरी बांध की कुल जल धारण क्षमता कितनी है, तो 354 करोड़ मीटर क्यूब है टिहरी बांध परियोजना की टोटल जल धारण क्षमता, जिसमें से 261 करोड़ मीटर क्यूब जल क्रियाशील है, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं टिहरी गढ़वाल जनपद के बारे में। इसके साथ साथ एक और पॉइंट एग्जाम में पूछा गया है कि टिहरी बांध जल विद्युत परियोजना का प्रथम चरण राष्ट्र को कब समर्पित किया गया, जो कि ये प्रथम चरण था। तो यह किया गया था 30 जुलाई 2006 से। तो यह पॉइंट भी जरूर याद कर लीजिएगा आप कि टिहरी बांध परियोजना का प्रथम चरण जो कि 1000 मेगावाट का है, उसे राष्ट्र को कब समर्पित किया गया था? 30 जुलाई 2006 को किया गया था, ठीक है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है दोस्तों कि टिहरी डैम के निर्माण के पश्चात लगभग 1 लाख लोगों को पुरानी टिहरी से पुनर्विस्थापित किया गया था, यानी कि स्थानांतरित कर दिया गया था। और पुरानी टिहरी से 24 या 25 किलोमीटर की दूरी पर एक नई टिहरी नामक नया शहर बसाया गया था, जहां पर लोगों को प्रतिस्थापित किया गया था। इसी के साथ साथ देहरादून, चमोली, ऋषिकेश, अन्य काफी स्थानों पर भी टिहरी के लोगों को स्थानांतरित किया गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रथम चरण राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? 30 जुलाई 2006 को। और टिहरी डैम निर्माण के पश्चात लगभग 1 लाख लोगों को पुनर्स्थापित किया गया था। और कितने गांव प्रभावित हुए थे? लगभग 130 के आसपास के गांव दोस्तों यहाँ पर प्रभावित हुए थे। अब ये तो थी टिहरी गढ़वाल जनपद के बारे में थोड़ी सी एक बेसिक नॉलेज, ठीक है। थोड़ा सा आप जान लेते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद के बारे में अन्य फैक्ट जो कि हो सकता है पूछे जाएं। तो मैंने यहाँ पर नोट नहीं कर रखे हैं, अगर आप लोग एडिशनली नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि टिहरी गढ़वाल परियोजना के जो टिहरी बांध परियोजना है, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। एक तो दोस्तों यहाँ से क्या होता है? 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। भारत में क्या होता है? बिजली आपूर्ति होती है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ से क्या होता है? राज्य को क्या फायदा है कि 12% बिजली राज्य को क्या हो रही है? मुफ्त में मिल जा रही है। इसके साथ साथ सिंचाई हेतु भी टिहरी बांध काफी प्रसिद्ध है, जो कि पहले दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर बंगाल में जो बाढ़ आती थी उनको बचाने के लिए मैं भी टिहरी बांध परियोजना का काफी लाभ रहा है, क्योंकि जो पानी है उसे डैम में स्टोर किया जाता है और जो बाढ़ का खतरा होता है वो नहीं हो पाता, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक और लाभ है, स्थानीय लोगों को क्या मिलता है? रोजगार। ये पॉइंट आपको ऐसे यूपीपीएससी में काम आएंगे, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और प्रदेश को रॉयल्टी के रूप में 12% बिजली मुफ्त में मिलती है। इसके साथ साथ गढ़वाल क्षेत्र में पर्यटन के रूप में भी काफी विशेष महत्व माना जाता है टिहरी गढ़वाल का। यहाँ पर शीतकालीन खेलों का आयोजन होता है, अनेक प्रकार के पर्यटन आते हैं। तो ये तो थे टिहरी परियोजना से लाभ। लेकिन दोस्तों आपको पता ही है, इस प्रकार की जितनी परियोजनाएं होती है उनके लाभ होते हैं तो इनकी हानियां भी बहुत सारी होती हैं। अगर दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद स्थित यह टिहरी बांध कभी टूट गया, सपोज दैट, क्योंकि ऐसा माना जाता है इसके नीचे से ही होकर केंद्रीय भ्रंश रेखा गुजरती है, ठीक है। कभी सपोज दैट भूकंप आया और ये बांध टूट गया तो पूरे उत्तर भारत को काफी नुकसान हो जाएगा, ठीक है। ये तो इसका एक है मेन हार्मफुल इंपैक्ट, ठीक है, इसका नुकसान। साथ ही दूसरा नुकसान क्या था इसका कि गांव को पुनर्स्थापित करना पड़ा, अनेक लोगों को अपनी भूमि छोड़नी पड़ी, अपने पैतृक गांव छोड़ने पड़े, जिसके चक्कर में क्या हुआ? काफी सारे आंदोलन भी हुए थे। अब थोड़ा सा उन्हीं आंदोलनों के बारे में बात कर लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला प्रश्न एग्जाम में दोस्तों यह पूछा जाता है कि टिहरी गढ़वाल जनपद स्थित टिहरी बांध का विरोध सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, या फिर किसके द्वारा सर्वप्रथम विरोध बांध के विरोध में आवाज उठाई गई थी? तो टिहरी रियासत की राजमाता थी कमलेंदुमती शाह। कौन? कमलेंदुमती शाह के द्वारा सर्वप्रथम बांध के विरोध में आवाज उठाई गई थी। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है कि सर्वप्रथम टिहरी बांध परियोजना के निर्माण की मतलब जो कि बांध बन रहा था उसके विरोध में आवाज किसने उठाई थी? तो कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी, जो कि टिहरी गढ़वाल रियासत की राजमाता थी पहले, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? 1978 में ही विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन हुआ था। तो ये पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है। 1978 ईस्वी में
तो पूछा जा सकता है यह प्रश्न कि टिहरी गढ़वाल बांध विरोधी समिति का गठन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? विद्यासागर नौटियाल की। ठीक है, एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना, क्योंकि 1978 में ही सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा बांध का निर्माण कार्य शुरू किया गया था और इसी कारण विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में ही बांध विरोधी समिति का भी गठन हुआ था। उसके पश्चात दोस्तों यह समिति लखनऊ से दिल्ली तक निरंतर संघर्ष करती रही, बांध को रोकने का संघर्ष करती रही, क्योंकि जो पर्यावरण प्रेमी थे या प्रकृतिवादी थे उनका यह मानना था कि टिहरी बांध परियोजना यहाँ के लिए उपयुक्त नहीं है, आने वाले समय में राष्ट्र को नुकसान हो सकता है, या फिर अनेकों प्रकार के तथ्य उनके द्वारा दिए गए थे, लेकिन भारत सरकार ने इन्हें नहीं जाना। और इसी के साथ साथ सुंदरलाल बहुगुणा, वीरेंद्र सकलानी और काफी अन्य प्रकृति प्रेमी भी इस जो बांध विरोधी संगठन था या बांध विरोधी समिति थी इससे जुड़े थे। ठीक है, उसके बाद 1979 में 1979 ईस्वी में सकलानी ने समिति की ओर से जो बांध विरोधी समिति थी, इन्होंने क्या हुआ, हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करी थी। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि टिहरी बांध परियोजना से संबंधित प्रथम याचिका कब दायर की गई थी? तो 1979 में। और किसके द्वारा किया गया था? सकलानी के द्वारा। और बांध विरोधी समिति के सदस्य थे कौन? वीरेंद्र सकलानी, उनके द्वारा। उसके बाद 1991 में दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में समिति ने धरना देकर 76 दिनों तक बांध के निर्माण को रोके रखा था, लेकिन काफी सारे आंदोलन हुए, इसके बाद भी काफी सारे आंदोलन हुए, लेकिन फाइनली जाके यह बांध पूर्णतः बन चुका है और वर्तमान में जो पुरानी टिहरी है वह टिहरी डूब चुकी है और नई टिहरी स्थापित हो चुकी है। और आने वाले समय में टिहरी बांध परियोजना के फिलहाल तो हमें जो भी एडवांटेज है वह प्राप्त हो रहे हैं और जो हार्मफुल चीजें हैं वह शायद ना ही हो तो ज्यादा बढ़िया। तो टिहरी गढ़वाल जनपद के बारे में इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी थी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि टिहरी डैम के निर्माण में कौन कौन से स्थल डूबे थे। ठीक है, तो डूबे हुए जल स्थान या स्थल कौन कौन से थे? वो थे दोस्तों गणेश प्रयाग, ठीक है, मुनि तीर्थ प्रयाग, विष्णु तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, जो पुराना दरबार था टिहरी पुराना दरबार, शीश महल और लाट कोठी, गोल कोठी, टिहरी घंटाघर, भादू की नगरी, दयारा बाग, अठूर का सैन, प्रदर्शनी मैदान, सेमलासू का मैदान, सुमन चौक, अनेकों विद्यालय और स्कूल, समाधि स्थल, ठीक है, स्वामी रामतीर्थ की समाधि स्थल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, श्रीदेव सुमन की काल कोठरी, सिंगौरी, टिहरी की नथ और प्रमुख देव मंदिर और अनेकों सारी अन्य गाँव, लोगों के घर, महल सभी कुछ डूब चुका था। तो यहाँ से दोस्तों ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि अठूर का सैन नामक स्थान कहाँ स्थित था, तो टिहरी गढ़वाल जनपद में पुरानी टिहरी जो कि डूब चुका है। ऐसे दयारा बाग टिहरी में, सेमलासू का मैदान टिहरी में, सुमन चौक टिहरी में स्थित थी, ठीक है, श्रीदेव सुमन काल कोठरी वहीं स्थित थी, ठीक है, टिहरी की नथ पुरानी टिहरी में ही स्थित थी, ठीक है, जो कि डूब चुकी है। गोल कोठी कहाँ स्थित था? शीश महल, लाट कोठी, विष्णु तीर्थ, मुनि तीर्थ प्रयाग या ब्रह्म तीर्थ। तो ये सभी पॉइंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको नोट करके एक बार जरूर देख लीजिएगा, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका पॉइंट छूटे ना। और नेक्स्ट है दोस्तों कौंडियाला। कौंडियाला भी कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है कौंडियाला, और इसका प्राचीन नाम है व्हाइट वंडर, ठीक है। और कौंडियाला एक पर्यटन स्थल के रूप में फेमस है टिहरी गढ़वाल जनपद में, और इसका उपनाम है व्हाइट वाटर वंडर। पूछा जा सकता है एग्जाम में प्रश्न कि व्हाइट वाटर वंडर स्थान कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में, और कौन से स्थान पर? तो कौंडियाला स्थान पर। तो इतने सारे पॉइंट थे, आई होप आप लोगों को टिहरी बांध परियोजना के बारे में पता चल गया हो। एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं। भागीरथी और भिगंगा नदी के संगम पर स्थित है, एशिया का सबसे ऊंचा और विश्व का चौथा सबसे ऊंचा बांध है, चौथा बांध है, ठीक है, जिसे राष्ट्र का गांव की संख्या दी गई थी। कितना ऊंचाई कितनी है इसकी? 260.5 मीटर है। और किस प्रकार का बांध है? काफर निर्मित बांध है, जो कि मिट्टी तथा पत्थर निर्मित बांध होता है, ठीक है। 1972 में योजना आयोग ने इस परियोजना को मंजूरी दी थी। 1978 में क्या हुआ? सिंचाई विभाग ने बांध का निर्माण कार्य शुरू किया, लेकिन 1978 में ही विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में बांध विरोधी समिति का गठन हुआ। उसके बाद 1979 में क्या हुआ? 1979 में कि सकलानी ने क्या हुआ? हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी, लेकिन उस याचिका से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद 1988 में क्या हुआ? सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा निर्माण कार्य नहीं किया जा रहा था, तो टीएचडीसी का गठन किया गया, टिहरी हाइड्रो डैम कॉर्पोरेशन का। कब? 12 जुलाई 1988 को। उसके बाद 1986 में क्या हुआ था? उसको पहले यह परियोजना थी 600 मेगावाट की। उसके बाद क्या हुआ? जब रूस के राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचोव, भारत आकर उन्होंने इस निर्माण योजना में सहयोग की मंजूरी दी, तो उसके बाद यह परियोजना कर दी गई 2400 मेगावाट की। उसके बाद टोटल अभी इसकी कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2400 मेगावाट, जो कि 2 चरणों में चलती है। प्रथम चरण राष्ट्र को कब समर्पित हुआ? तो वह हुआ था 2006 में, 30 जुलाई 2006 को राष्ट्र को समर्पित हुआ। कितने मेगावाट की थी? 1000 मेगावाट की। द्वितीय चरण कितने मेगावाट का? 1400 मेगावाट का, जिसमें से टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना है 1000 मेगावाट की, और कोटेश्वर बांध परियोजना है 400 मेगावाट की, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद से सुरंग के द्वारा 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कोटेश्वर बांध परियोजना, टिहरी डैम को स्वामी तीर्थ, रामतीर्थ सागर और सुमन सागर के नाम से भी जाना जाता है। और टिहरी डैम परियोजना का जो ये डिजाइन है किसने स्टार्ट किया था, तैयार किया था? तो जेम्स ब्रून ने। और सर्वप्रथम इस बांध के विरोध में आवाज किसने उठाई थी? तो कमलेंदुवती शाह के द्वारा उठाई गई थी। कितने गांव डूबे थे? लगभग 130 के आसपास गांव डूबे थे दोस्तों। 1 लाख से अधिक लोगों को यहाँ से स्थानांतरित करके अलग अलग जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसमें से देहरादून, ऋषिकेश, बजरंगवाला, भानियावाला, अलग अलग काफी स्थानों पर और नई टिहरी का निर्माण किया गया था, और इसका डिजाइन जेम्स ब्रून ने तैयार किया था। तो यह सभी पॉइंट थे टिहरी गढ़वाल जनपद से रिलेटेड, ठीक है। आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से जरूर देखने को एक प्रश्न मिलेगा, इतनी गारंटी है, ठीक है। और कौंडियाला के बारे में हमने देख लिया है, व्हाइट एंड वंडर, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के बारे में। नेक्स्ट है दोस्तों भुवनेश्वरी महिला आश्रम। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ स्थित है? तो यह है चंद्रबदनी के निकट टिहरी गढ़वाल जनपद में। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित, जिसके संस्थापक किसे माना जाता है? स्वामी मनमथन को माना जाता है, ठीक है। तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना किसने करी थी? स्वामी मनमथन ने। और कहाँ स्थित है? चंद्रबदनी के निकट टिहरी गढ़वाल जनपद में। और मैंने आपको बताया था कि चंद्रबदनी मंदिर को ही स्कंद पुराण के केदार खंड में क्या कहा गया है? भुवनेश्वरी पीठ नाम से जाना गया है, और इसी कारण यहाँ पे स्थित है भुवनेश्वरी आश्रम। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पलेठी का सूर्य मंदिर, इंपोर्टेंट, एग्जाम में पूछा जा चुका है। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। और कौन से विकासखंड में स्थित है? तो देवप्रयाग विकासखंड में स्थित है। अब देखिए यह एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा गया दोस्तों, काफी घुमा के पूछा गया था। पलेठी का सूर्य मंदिर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, हम सभी को पता है, लेकिन एग्जाम में पूछा गया था कि पलेठी का सूर्य मंदिर कौन से ब्लॉक या फिर विकासखंड में स्थित है। और सभी लोग हो गए कंफ्यूज, क्योंकि थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन हो गया ना, क्योंकि ब्लॉक कोई नहीं पढ़ता, हम तो नॉर्मली डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं, तो अब से थोड़ा थोड़ा ध्यान ब्लॉकों पर भी देना पड़ेगा, ठीक है।
तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद के देवप्रयाग विकासखंड में स्थित हिंडोला खाल नामक स्थान पर स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर, जिसे कभी कभी हिंडोला खाल सूर्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है राजा कल्याण वर्मन के द्वारा इस सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ? देवप्रयाग विकासखंड टिहरी गढ़वाल हिंडोला खाल नामक स्थान पर। और इसका निर्माण किसने कराया था? राजा कल्याण वर्मन ने। तो इतने पॉइंट आई होप आप लोगों को याद हो गए होंगे। नेक्स्ट है पुनाणु शिव मंदिर। पुनाणु शिव मंदिर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और कौन सी शैली में बना हुआ है? तो नागर शैली में, ठीक है। और 13 से 14वीं सदी के मध्य बना हुआ मंदिर माना जाता है पुनाणु का शिव मंदिर, जो कि नागर शैली में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है कुंजापुरी। कुंजामुरी शक्तिपीठ के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, ठीक है। नरेंद्र नगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है कुंजापुरी शक्तिपीठ। टिहरी जनपद में नरेंद्र नगर और आगरा खाल के मध्य स्थित स्थान है कुंजापुरी। और इस शक्तिपीठ में या फिर जो पीठ है कुंजापुरी पीठ, यहाँ पर माता सती के वक्ष भाग या फिर कुंज की पूजा की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब भगवान शिव माता सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर रहे थे, तो क्या हुआ था? भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके अनेकों टुकड़े कर दिए थे, ठीक है, ताकि भगवान शिव जो है ऐसे प्रकार की विरह वेदना ना करें। तो उनके द्वारा जब माता सती के शरीर के भागों के टुकड़े किए गए, तो उनके शरीर के सभी पार्ट्स अलग अलग स्थान में गए थे, अलग अलग स्थान में प्रतिस्थापित हुए और वहीं पर उनको पूजित किया गया। तो माता सती का जो कुंज या फिर वक्ष का भाग था, वह कहाँ पड़ा था? वह पड़ा था कुंजापुरी शक्तिपीठ में। इसी के कारण इसे कुंजापुरी पीठ के नाम से भी जाना जाता है। कुंज भाग की पूजा होती है यहाँ पर माता सती के। और यह कौन से पर्वत पर स्थित है? तो शिखर पर्वत पर स्थित है कुंजापुरी मंदिर, ठीक है। और इसका जीर्णोद्धार कब हुआ था दोस्तों? 1982 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार सच्चा बाबा के द्वारा किया गया था। तो कुंजापुरी शक्तिपीठ या फिर कुंजापुरी देवी पीठ कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में नरेंद्र नगर से 13 किलोमीटर की दूरी पर माता सती के कुंज या फिर वक्ष भाग की पूजा की जाती है। यहाँ पर शिखर पर्वत पर स्थित है, जिसका जीर्णोद्धार 1982 में सच्चा बाबा जी ने किया था, ठीक है। इतने पॉइंट आप लोगों को आई होप याद हो गए होंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कौन सा, मैंने आपको बताया था, चलो वो बाद में देख लेते हैं, ठीक है। अभी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बालखिल्येश्वर महादेव। बालखिल्येश्वर महादेव कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित मंदिर है बालखिल्येश्वर महादेव, जो कि काफी प्रसिद्ध मंदिर के रूप में जाना जाता है। और कौन सी पट्टी पर स्थित है अगर यह पूछा जाएगा, तो थातीकट्टू या थातीकुंठ पट्टी पर स्थित है बालखिल्य महादेव मंदिर। कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो बालखिल्य पर्वत श्रृंखला पर स्थित है बालखिल्येश्वर महादेव मंदिर, जो कि बालगंगा नदी के तट पर स्थित माना जाता है। और बालखिल्य नामक ऋषि ने इस स्थान पर तप करके शिव की आराधना करी थी। इसी कारण इस पर्वत को बालखिल्य पर्वत के नाम से जाना जाता है और इसी पर्वत पर स्थित मंदिर को बालखिल्येश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर याद कर लेते हैं, बालखिल्येश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद की थातीकठूर पट्टी में। कौन से पर्वत पर? बालखिल्य पर्वत पर स्थित है। बालखिल्य नामक ऋषि की तपस्थली के रूप में भी फेमस है बालखिल्येश्वर महादेव मंदिर। और कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो बालगंगा नदी के तट पर स्थित है। आई होप आप लोगों को अब इतने सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। हाँ, थोड़े पहले मैं आपको शक्तिपीठ के बारे में बता रहा, मेरे को याद आ रहा है। एक हमने बात करी थी चंद्रबदनी शक्तिपीठ, जहाँ पर माता सती के बदन के हिस्से की पूजा की जाती है, ठीक है। और दूसरा हमने बात करी थी सुरकुंडा देवी शक्तिपीठ के बारे में, जहाँ पर माता सती के सिर की पूजा की जाती है। और तीसरा हमने यहाँ पर बात कर ली इसकी, तीसरी बात कर ली कुंजापुरी शक्तिपीठ के बारे में, जहाँ पर माता सती के कुंज या फिर वक्ष की पूजा की जाती है। तीनों शक्तिपीठ काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है हटकुनी शक्तिपीठ। हटकुनी शक्तिपीठ कहाँ स्थित है दोस्तों? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और कहाँ? घनसाली भिलंगना विकासखंड की भिलंग थातीकठोल और बासर पट्टी के मध्य स्थित शक्तिपीठ जाना जाता है। कौन सा? हटकुड़ी शक्तिपीठ। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कौन से जनपद में स्थित है हटकुड़ी शक्तिपीठ? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और कौन से विकासखंड के अंतर्गत आता है? तो घनसाली विकासखंड के अंतर्गत आता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, घनसाली विकासखंड, ठीक है। और कौन सी शैली में निर्मित है अगर यह पूछा जाएगा, तो मध्य हिमाद्री शैली में निर्मित है। कौन सा? हटकुड़ी सिद्धपीठ। और हटकुड़ी सिद्धपीठ में ही स्थित है दोस्तों एक भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, वह भी मध्य हिमाद्री शैली निर्मित ही माना जाता है। और प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि दोस्तों हटकुड़ी सिद्धपीठ से होकर ही 4 धाम यात्रा की जाती थी। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है हटकुड़ी सिद्धपीठ के बारे में। कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में। कौन से ब्लॉक में? घनसाली ब्लॉक में, ठीक है। और कौन सी पट्टी में? तो भिलंग थातीकठोर और बासर पट्टी के मध्य में स्थित है। कौन सी शैली में बना हुआ मंदिर सिद्धपीठ है? तो मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ सिद्धपीठ है। यहीं पर स्थित है क्या? एक भैरवनाथ का प्रसिद्ध स्थान या फिर भैरवनाथ का प्रसिद्ध मंदिर, जो कि कौन सी शैली में बना है? वह भी मध्य हिमाद्री शैली में बना है। और प्राचीन काल में हटकुड़ी सिद्धपीठ से होकर ही 4 धाम यात्रा की जाती थी, ऐसा भी माना जाता है। नेक्स्ट है नागराजा देव मंदिर। तो नागराजा देव मंदिर भी टिहरी गढ़वाल जनपद की भिलंग पट्टी में ही स्थित है। और यहाँ पर नाग देवता का प्रसिद्ध मंदिर भी स्थित है। इसी मंदिर के पास में सिमौली देवी और श्री नरसिंह देवता और श्री क्षेत्रपाल के प्राचीन मंदिर भी स्थित है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि नागराजा देव मंदिर कहाँ स्थित है? तो टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और दोस्तों नागराजा के अनेक अलग अलग स्थानों में, चंपावत में भी इसका मंदिर स्थित है, पिथौरागढ़ में भी इसका मंदिर स्थित है। तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मान्यताएं हैं इन मंदिरों की। तो एक बार क्विक रिकॉल कर लेते हैं सभी पॉइंट। भुवनेश्वरी महिला आश्रम, जिसके संस्थापक थे स्वामी मनमथन, भुवनेश्वरी पीठ टिहरी गढ़वाल में स्थित है। पलेठी का सूर्य मंदिर देवप्रयाग विकासखंड टिहरी गढ़वाल राजा कल्याण वर्मन ने निर्माण कराया था। पुनाणु का सूर्य मंदिर, जो कि नागर शैली में निर्मित माना जाता है, कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। कुंजापुरी के बारे में हमने बात कर ली थी। कुंजापुरी कौन से शिखर पर स्थित है? तो शिखर पर्वत पर स्थित है। सच्चा बाबा ने 1982 में इसका जीर्णोद्धार कराया था, ठीक है। इसके साथ साथ बालखिल्येश्वर महादेव मंदिर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। बालखिल्य पर्वत श्रृंखला टिहरी गढ़वाल जनपद, बालगंगा नदी के तट पर स्थित है यह मंदिर, ठीक है। और यहाँ पर बालखिल्य नामक ऋषि ने तप ने किया गया था, तब किया था। नेक्स्ट था हटकुड़ी सिद्धपीठ, जो कि टिहरी जनपद में स्थित है। कौन सी शैली में बना हुआ है? मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ है। प्राचीन काल में इसी स्थान से होकर क्या होती थी? 4 धाम की यात्रा की जाती थी। नेक्स्ट है नागराजा का देव मंदिर, जो कि टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है और नाग देवता के प्रसिद्ध मंदिर के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेम मुखेम नाग तीर्थ के बारे में। दोस्तों सेम मुखेम
मंदिर या फिर सेम मुखेम नागतीर्थ कहाँ स्थित है, यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपको डायरेक्टली याद करना है कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर तहसील के रमौली पट्टी में स्थित है सेम मुखेम नागतीर्थ। और कहाँ पर स्थित है अगर यह पूछा जाएगा तो सेम मुखेम नागतीर्थ टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर तहसील की रमौली पट्टी के मुखेम गांव में स्थित है। कौन से गांव में, मुखेम गांव में, ठीक है। और ऐसा माना जाता है इस मुखेम गांव की स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी। जब पांडव स्वर्गारोहणी को जा रहे थे तो उस टाइम पे मुखेम गांव की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, पांडवों के द्वारा की गई थी। और काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है सेम मुखेम नागतीर्थ मंदिर, जो कि दोस्तों मुखेम देवता के नाम से काफी प्रसिद्ध रहा है। ये कौन थे दोस्तों, नागवंशी राजा थे एक मुखेम या सेम मुखेम, और काफी अन्य राजा भी थे, ठीक है। तो उनके नाम से प्रसिद्ध माना जाता है सेम मुखेम नागतीर्थ, टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर तहसील में पड़ता है। और इसकी स्थापना करी थी मुखेम गांव में स्थित है, जिसकी स्थापना पांडवों के द्वारा की गई थी। वैसे दोस्तों अगर हमारी लोकल की लैंग्वेज में देखा जाए तो सेम का अर्थ क्या होता है, दलदली भूमि या फिर सिमार। तो दलदली भूमि या सिमार के कारण भी इस क्षेत्र का नाम हो सकता है कि पांडवों ने मुखेम गांव के नाम से इसकी स्थापना की हो। वैसे कहानी इसकी काफी लंबी है तो वो तो अभी बात नहीं करते हैं, थोड़ा सा इंपोर्टेंट पॉइंट बात कर लेते हैं। सेम मुखेम नागतीर्थ श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम पड़ाव और गुप्त निवास की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो सेम मुखेम नागतीर्थ क्यों प्रसिद्ध दोस्तों, श्री कृष्ण के जीवन के अंतिम पड़ाव वो गुप्त निवास के रूप में जाना जाता है। और पांडवों के गुप्त निवास के रूप में उत्तराखंड का काफी महत्व है, आपको पता है, ठीक है। इसी कारण भी इसे जाना जाता है। और दोस्तों सप्त सेम के नाम ये ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, फिर भी आप देखना चाहते हैं देख लीजिएगा, मुखेम, तब्दला सेम, प्रकटा सेम, शतरंजू सेम, गुप्त सेम, वाला सेम और बरगला सेम, यह सभी कौन थे, नागवंशी राजा थे, ठीक है। और जिसमें से सेम मुखेम नागतीर्थ नागवंशी राजाओं के ही एक तीर्थ के रूप में काफी प्रसिद्ध माना जाता है। सप्तसेम के मुखेम मंदिर में रमोलागढ़ के रणपति गंगू रमोला ने मुखेम गांव में सर्वप्रथम इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो आपको यह पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना है दोस्तों कि सेम मुखेम नागतीर्थ या जो सेम मुखेम मंदिर है इसका निर्माण सर्वप्रथम किसके द्वारा कराया गया था, तो रमोलागढ़ के रणपति थे कौन, गंगू रमोला। तो गंगू रमोला ने सर्वप्रथम मुखेम मंदिर का निर्माण कराया था, कहां पर, इस क्षेत्र में, यानी कि टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है, मुखेम गांव में। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। सेम मुखेम नागतीर्थ टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है, जिसका निर्माण किसने कराया था दोस्तों, गंगू रमोला ने। और कहाँ गया, मुखेम गांव में। और मुखेम गांव की स्थापना किसने करी थी, पांडवों ने, ठीक है। और सेम का जो स्थानीय भाषा में उसका अर्थ क्या होता है, दलदली भूमि या फिर सिमवार, यानी कि जहां पर पानी का क्षेत्र होता है उसे सिमवार नाम से जाना जाता है, ठीक है। और श्री कृष्ण जीवन के अंतिम पड़ाव के रूप में भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है घंटाकर्ण देव। तो घंटाकर्ण देव टिहरी गढ़वाल जनपद के कीर्तिनगर विकासखंड की लोस्तु पट्टी के घंडियाल गांव में स्थित एक प्रसिद्ध देवस्थल या फिर मंदिर है। तो घंटाकर्ण देव मंदिर या फिर देवस्थल कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद के में स्थित है। कौन से विकासखंड में, कीर्तिनगर विकासखंड में। और कौन सी पट्टी में, तो लोस्तु पट्टी में, ठीक है। और यहीं पर स्थित है क्या, घंडियाल धार। और घंडियाल धार में ही स्थित है घंटाकर्ण देव का यह प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है। इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है विश्वनाथ गुफा, जिसके बारे में हमने बात कर ली, कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। इसी को वशिष्ठ गुफा के नाम से भी जाना जाता है। तो वशिष्ठ गुफा भी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है, ठीक है। इसके साथ साथ शंकर गुफा कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया था देवप्रयाग में। अंगाली मठ कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। तो एक बार अब आगे बात कर लेते हैं अन्य पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट है कि दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख अन्य मंदिर जो कि हो सकता है एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एक कोंडेश्वर महादेव मंदिर जो कि बौर नामक स्थान पर पड़ता है टिहरी गढ़वाल में। एक है राजराजेश्वरी मंदिर। वैसे दोस्तों मुख्य का जो राजराजेश्वरी मंदिर है वो है श्रीनगर में, जिसकी स्थापना जयपाल ने करी थी, लेकिन टिहरी के रानीहाट नामक स्थान पर भी स्थित है राजराजेश्वरी मंदिर। नेक्स्ट है कुमासनी देवी मंदिर जो कि टिहरी गढ़वाल के कुमड़ी नामक स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है पुनाड़ू शिव मंदिर, जिसके बारे में हमने बात कर ली, टिहरी गढ़वाल में स्थित है। नेक्स्ट चक्रगांव शिव मंदिर। इसी के साथ साथ दोस्तों नैलेश्वर मंदिर जो कि खवाड़ा नामक स्थान पर स्थित है। यहाँ पर दुर्गा बागेश्वरी की प्रतिमा स्थित है। यह मंदिर आप नोट कर लीजिएगा, हो सकता है पूछा जाए कि नैलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है, तो टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और यहाँ पर दुर्गा बागेश्वरी की प्रतिमा स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है सोना मंदिर। और इसी के साथ साथ नृत्य गणपति मूर्ति मंदिर और व्रत हस्त त्रिविक्र मूर्ति मंदिर, ठीक है। ये तो ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं। नेक्स्ट है नागगांव का प्राचीन शिव मंदिर जो कि हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। तो यहाँ से एक बार आप देख लीजिएगा, कोंडेश्वर महादेव मंदिर इंपोर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, टिहरी गढ़वाल जनपद में। नेक्स्ट है कुमासिनी देवी मंदिर, यह भी थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके साथ साथ नैलेश्वर मंदिर जो कि खवाड़ा नामक स्थान पर टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। यहाँ पर दुर्गा बागेश्वरी की प्रतिमा की पूजा की जाती है, ठीक है। सोना मंदिर या नृत्य गणपति मूर्ति मंदिर, यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। और नेक्स्ट है नागगांव का प्राचीन शिव मंदिर जो कि हिंडोला खाल नामक स्थान पर स्थित है। तो इतने पॉइंट आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों किलकिलेश्वर मंदिर। तो किलकिलेश्वर मंदिर काफी इंपोर्टेंट है, कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है किलकिलेश्वर मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट है इंद्रकील पर्वत। दोस्तों इंद्रकील पर्वत काफी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग आंसर दिया गया है। वैसे तो आप इसके आंसर की प्रायोरिटी पौड़ी गढ़वाल जनपद को ही देना, ठीक है। अगर ऑप्शन में पौड़ी दिया, पौड़ी और टिहरी दोनों दिए गए हैं तो आप पौड़ी मारना। अगर पौड़ी नहीं दिया गया या फिर ओनली टिहरी दिया गया तो टिहरी मारना, और टिहरी नहीं दिया गया, पौड़ी दिया गया तो फिर पौड़ी मारना, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, एक्जैक्टली क्लियर नहीं है, क्योंकि 3 या 4 बुक्स में क्वेश्चन है, तो किसी में देखा है टिहरी, किसी में देखा है पौड़ी। तो इंद्रकील पर्वत मैं भी कभी नहीं गया हूं, हो सकता है अगर आप लोगों को एक्जैक्टली इसकी जानकारी हो तो आप जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रवाई परगना। रवाई परगना कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में ही यमुना तट पर स्थित है रवाई परगना। और जौनपुर परगना भी कहाँ स्थित है, तो जौनपुर परगना भी टिहरी में स्थित है। जौनपुर परगना तो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ से इतने इंपोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखने, एक बार रिकॉल करते हैं। सेम मुखेम मंदिर या सेम मुखेम नागतीर्थ, घंडियाल धार, वशिष्ठ गुफा, विशिष्ट गुफा, घंटाकर्ण देव मंदिर या फिर घंटाकर्ण मंदिर, कोंडेश्वर महादेव मंदिर, कुमासनी देवी मंदिर, नैलेश्वर मंदिर, सोला मंदिर, इसके साथ साथ पुनाड़ू का शिव मंदिर और किलकिलेश्वर मंदिर, इंद्रकील पर्वत, रवाई परगना और जौनपुर परगना सभी कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। नेक्स्ट कुछ अदर वन इंपोर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स के बारे में बात करें दोस्तों। शंकर गुफा कहाँ स्थित है, तो शंकर गुफा स्थित है दोस्तों टिहरी में, ठीक है। शंकर गुफा टिहरी में स्थित है। वहीं शंकर मठ कहाँ स्थित है, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, पौड़ी में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं, शंकर गुफा टिहरी में और शंकर मठ कहाँ स्थित है, पौड़ी में स्थित है। और इंपोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना इसमें, दोनों पॉइंट एक जैसे लगते हैं एग्जाम में, ठीक है। और नेक्स्ट है इंद्रकील पर्वत। अब इंद्रकील पर्वत के बारे में आपको बताया जाए, टिहरी और पौड़ी दोनों में दिया जाता है, प्राइवेटी आपको पौड़ी को देनी है, ठीक है। और पौड़ी नहीं होगा ऑप्शन में तो आप टिहरी मार सकते हैं। और इंद्रवन कहाँ स्थित है इसी से रिलेटेड, तो वह भी पौड़ी में ही स्थित है। नेक्स्ट है कोटाली का शिखर, कोटाली शिखर भी टिहरी में ही स्थित है। नेक्स्ट है कल्याण खुला शिखर, तो कल्याण खुला शिखर भी टिहरी में ही स्थित है, ठीक है। इसी के साथ साथ शिवपुरी
यह भी टिहरी में ही स्थित है। और कल्याणखुला शिखर से आपको याद रखना है, अभी मैंने आपको बताया था क्या, घंडियाल धार भी कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। तो यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑनलाइन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अंधरी ताल या फिर अप्सरा ताल, इसे अक्षरी ताल के नाम से भी जानते हैं, कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। इन तालों के बारे में तो हम ताल वाले कॉन्सेप्ट में डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आंचरी या फिर आंचरी, तो टिहरी के खैंड पर्वत पर आज भी इन आंचरी या फिर आंचरी की जो परी वाली शक्तियां आपने सुना होगा, काफी उत्तराखंड में चलती है, परी भूत कहते हैं ना, भूत परी लग जाती है लड़कियों को अक्सर या लड़कों को, तो वो जो आंचरी शक्तियां या फिर आंचरी शक्तियां बोला जाता है उसे, ठीक है। ये वायवी शक्तियां हैं। आज भी ऐसा माना जाता है कि आप टिहरी के खैंड पर्वत पर जाते हैं तो वहां पर इन शक्तियों का प्रकोप दिखाई देता है। अगर आप कभी जाएंगे उस स्थान पर, रात को ठहरेंगे, तो काफी इतिहासकारों ने अपने अपने बुक्स में इनका वर्णन किया हुआ है कि हाँ भाई, आंचरी या फिर आंचरी जो स्थान है वहां पर वाकई में वर्तमान समय पर भी वायवी शक्तियां हैं, यानी कि कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि मन में भ्रम पैदा करती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर उतना तो इंपॉर्टेंट है नहीं कहानी है। तो आंचरी या आंचरी जो शक्तियां हैं वह कहाँ पाई जाती है, तो टिहरी के खैंड पर्वत पर, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट मिल जाता है, खैंड पर्वत भी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। नेक्स्ट है किंकलेश्वर मंदिर या किलकिलेश्वर मंदिर, जो कि मैंने आपको बता दिया टिहरी जनपद में स्थित है, कहाँ, चौदास पट्टी में। नेक्स्ट है कुंजापुरी देवी मंदिर, जो कि मैंने आपको बता दिया कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। और ऐसा माना जाता है चंद्रबदनी देवी की बहन मंदिर के नाम से भी कुंजापुरी देवी मंदिर को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है घड़ियाल उत्सव, तो घड़ियाल उत्सव कहाँ लगता है दोस्तों, टिहरी गढ़वाल जनपद में। और कितने वर्षों में आयोजित होता है यह उत्सव, तो 12 वर्षों में आयोजित होता है, तो आपको इतना याद रखना है। और कहाँ पर लगता है यह उत्सव दोस्तों, घंडियाल धार में। कहाँ, घंडियाल धार में, जहाँ पर क्या स्थित है, घंटाकर्ण देव का मंदिर। तो घड़ियाल उत्सव टिहरी गढ़वाल जनपद में आयोजित होता है और प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है ढूंढेश्वर महादेव मंदिर, तो ढूंढेश्वर, ढूंढो रे साजना वाला ढूंढेश्वर, ठीक है, कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। नेक्स्ट है तिलका देवी देवालय, तो तिलका देवी देवालय भी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। तो इतने पॉइंट है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। आप लोग दोस्तों देखिए, इतने सारा याद करना तो पॉसिबल है नहीं, आप क्या करो, इनको देखो, वीडियो को सुनो, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, डेफिनेटली आप एग्जाम में सही करके आएंगे। और दोस्तों इतना सारा डाटा दिया जा रहा है आपको और सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ आपको फर्जी दे रहा हूँ, क्योंकि अगर एक डिस्ट्रिक्ट देखा जाए तो काफी बड़ा रहता है, मैं उसमें से आपको सिलेक्टेड डाटा दे रहा हूँ, तो आपको यह पढ़ना है और एक बार रिकॉल करके जरूर जाना है। बात की थी हमने शंकर गुफा टिहरी में, शंकर मठ पौड़ी, इंद्रकील पर्वत टिहरी, इंद्रवन पौड़ी, कोटाली शिखर टिहरी, कल्याणखुला शिखर टिहरी में, शिवपुरी टिहरी में स्थित है, ठीक है। साथ साथ घंडियाल शिखर टिहरी में, और शिखर पर्वत यह भी टिहरी में स्थित है, ठीक है। साथ ही साथ खैंड पर्वत टिहरी में, शिवपुरी टिहरी में, अप्सरा ताल या फिर अक्षरी ताल टिहरी में, किंकलेश्वर या किलकिलेश्वर मंदिर टिहरी में, कुंजापुरी देवी मंदिर टिहरी में, ढूंढेश्वर महादेव मंदिर टिहरी में, तिलका देवी देवालय टिहरी में ही स्थित है। इसके साथ साथ डाम बुगड़िया गलताल, तो डाम बुगड़िया गलताल कहाँ स्थित है, यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। क्या, डाम बुगड़िया गलताल या फिर इसे डांग बुगड़िया ताल के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में। और यहीं पर सलिया देवता मंदिर भी स्थित है। तो डांड बुगड़िया गलताल या फिर डांग बुगड़िया ताल कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल में, और यहाँ पर सलिया देवता मंदिर स्थित है। नेक्स्ट है तीन धारा, तीन धारा तो काफी प्रसिद्ध है, यहाँ पर आपने सुना होगा, डेली एक्सीडेंट्स होते हैं काफी, और खाना खाने के लिए भी शायद एक प्रसिद्ध स्थान है टिहरी गढ़वाल का, तो कहाँ स्थित है, टिहरी जनपद में, ठीक है। नेक्स्ट है कुम्हाड़ी देवालय, तो कुम्हाड़ी देवालय कहाँ स्थित है, टिहरी में। नेक्स्ट है बिरोड़ी भिरोड़ी, तो बिरोड़ी भिरोड़ी टिहरी जनपद का ही एक लोकोत्सव है, ठीक है। जब हम लोकोत्सव पढ़ेंगे उसके बारे में यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, तो पूछा जाता है कि बिरोड़ी भिरोड़ी का संबंध किससे है, तो यह क्या है दोस्तों, एक लोकोत्सव है, कहाँ का, टिहरी गढ़वाल जनपद का। कुम्हाड़ी देवालय टिहरी में ही स्थित है, तिलका देवी देवालय टिहरी में, और ढूंढेश्वर महादेव मंदिर भी टिहरी में ही स्थित है। नेक्स्ट है बूढ़ाखुणा, तो बूढ़ाखुणा दोस्तों टिहरी जनपद के जनजातीय क्षेत्र जौनपुर का दीपावली महोत्सव बूढ़ाखुणा के नाम से जाना जाता है। तो बूढ़ाखुणा क्या है, यह भी एक प्रकार का महोत्सव है जो कि जनजातीय क्षेत्र के दीपावली महोत्सव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है शत्रुताल, तो शत्रुताल कहाँ स्थित है, यह खतलिंग ग्लेशियर के ही निकट स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में। कौन सी ताल, शत्रुताल। नेक्स्ट है थौल, थौल दोस्तों श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है थौल नाम के स्थान पर, जो कि कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है, और नई टिहरी के पास में स्थित माना जाता है। तो हो सकता है पूछा जाए श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो थौल नई टिहरी में, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट्स, सिद्धपुर पर्वत टिहरी में स्थित है, धर्मकूट पर्वत टिहरी में स्थित है, यक्षकूट पर्वत भी टिहरी में स्थित है, भृगु पर्वत टिहरी में स्थित है, बालखिली आश्रम टिहरी में स्थित है, अप्सरागिरी श्रृंखला भी टिहरी में स्थित है। इसके साथ साथ दोस्तों एक और पॉइंट है दोस्तों, थाती गांव, थाती गांव का वर्णन केदार खंड स्कंद पुराण के केदारखंड नामक ग्रंथ में मिलता है, जिसमें थाती गांव को मणिपुर भी कहा गया है। तो हो सकता है पूछा जाए कि केदारखंड में किस गांव को मणिपुर कहा गया है, थाती गांव को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो मणिपुर कहकर संबोधित किया गया है। तो एक बार ये भी रिकॉल कर लेते हैं, डांड बुगड़िया गलताल या फिर डांग बुगड़िया ताल टिहरी गढ़वाल जनपद, तीन धारा टिहरी में स्थित है, कुम्हाड़ी देवालय भी टिहरी में, बिरोड़ी भिरोड़ी एक लोकोत्सव है टिहरी जनपद का, बूढ़ाखुणा यह भी एक लोकोत्सव है, जनजातीय लोकोत्सव, शत्रुताल खतलिंग ग्लेशियर टिहरी के निकट स्थित है, ठीक है। थौल जहाँ पर क्या है, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय स्थापित है, इसके साथ साथ नई और नई टिहरी के पास में स्थित है। नेक्स्ट है सिद्धकूट पर्वत टिहरी, धर्मकूट पर्वत टिहरी, यक्षकूट पर्वत टिहरी, भृगु पर्वत टिहरी, बालखिली आश्रम टिहरी, अप्सरागिरी श्रृंखला भी टिहरी में स्थित है, और केदारखंड में थाती गांव जो कि टिहरी में स्थित है, इसे मणिपुर कहा गया है। अब कुछ अदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। तो टिहरी गढ़वाल में मेनली दो प्रमुख ग्लेशियर हैं, खतलिंग ग्लेशियर और दूधगंगा ग्लेशियर, दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब बात कर लेते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख तालों के बारे में। तो टिहरी गढ़वाल जनपद स्थित प्रमुख ताल है सहस्त्र ताल, यम ताल, महासर ताल, बासुकी ताल, मंसूर ताल, अप्सरा ताल, अछरिया ताल, भिलंग ताल और मंजड़ा ताल और जराल ताल, सभी कहाँ स्थित है, टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और काफी या फिर उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी ताल या फिर गढ़वाल की सबसे बड़ी ताल जो कि सहस्त्र ताल है, यह भी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। तो आपको यह सभी पॉइंट याद रखने हैं। टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख तालें कौन कौन सी हैं, सहस्त्र ताल, यम ताल, महासर ताल, बासुकी ताल, मंसूर ताल, अप्सरा ताल, अछरिया ताल, भिलंग ताल, मंजड़िया ताल और जलाल ताल, ठीक है, सभी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। इन तालों के बारे में हम जब ताल वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहां पर डिटेल्स में देखेंगे। और दोस्तों इसमें जो दो ताले हैं ना, मंजार ताल और जराल ताल, यह यक्षकूट पर्वत पर स्थित मानी जाती है। और यक्षकूट पर्वत के बारे में आपको बताया था कहाँ स्थित है, बूढ़ा केदार मंदिर, जो बूढ़ा केदार धाम है उसको चारों ओर से घिरे हुए है ना, चार पर्वत घिरे हुए हैं, जो मैंने आपको बताया था अभी, यक्षकूट पर्वत और साथ में कौन कौन से पर्वत थे, एक पर्वत सिद्धकूट पर्वत और धर्मकूट पर्वत और भृगु पर्वत, हाँ ये चार पर्वत थे शायद, तो इनके द्वारा घिरा गया था
जो स्थान बूढ़ा केदार मंदिर उसी यक्षकोट पर्वत पर स्थित है, मंझियार ताल और जराल ताल। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके साथ साथ कैंपटी फॉल यहाँ का प्रसिद्ध जलप्रपात है। और टिहरी जनपद में स्थित प्रमुख बुग्यालों की बात करें तो मासर ताल, सहस्त्र ताल बुग्याल टिहरी जनपद में ही स्थित है, जौराई बुग्याल टिहरी में स्थित है, खतलिंग बुग्याल एग्जाम में पूछा जा चुका है, टिहरी में स्थित है, कुछ कल्याणी बुग्याल टिहरी में, क्वारखी बुग्याल यह भी टिहरी में स्थित है, खारसोली बुग्याल टिहरी में, अप्सराओं बुग्याल या फिर कोटली बुग्याल सभी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। और इन बुग्यालों के बारे में भी हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बुग्याल, मासर ताल बुग्याल, सहस्त्र ताल बुग्याल, जौराई बुग्याल, अप्सराओं बुग्याल, कोटली बुग्याल, खतलिंग बुग्याल, घोड़साली बुग्याल, कुछ कल्याणी बुग्याल और क्वारखी बुग्याल सभी टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है, जिसमें से कुछ कल्याणी बुग्याल भी शायद एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब बात कर लेते हैं टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख मेलों के बारे में। विकास मेला, चंद्रबदनी मेला, सुरकुंडा मेला, खाई किसान मेला, 20 कौतिक मेला, नागटिब्बा मेला और करनापुरी मेला टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख मेले हैं। इसके अलावा भी अन्य कई सारे मेले हैं जो कि हम मेले वाले टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिएगा, विकास मेला, चंद्रबदनी मेला, सुरकुंडा मेला, खाई किसान मेला, 20 भूत कौतिक मेला, नागटिब्बा मेला और करनापुरी मेला सभी टिहरी जनपद के स्थित प्रमुख मेले हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अन्य पॉइंटों के बारे में बात कर लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित प्रमुख संगठन एवं संग्रहालयों के बारे में। हो सकता है यहाँ से प्रश्न पूछा जाए। ठीक है, तो सबसे पहला दोस्तों हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट। हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल जनपद में ही स्थित है। क्या? हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट। ठीक है, नेक्स्ट है हिमालयी नक्षत्र वेधशाला। एक नक्षत्र वेधशाला मैंने आपको नैनीताल जनपद में बताई थी, जो कि कौन सी पीक पर स्थित है? मनेरा पीक पर स्थित है। और वहीं दोस्तों दूसरी एक नक्षत्र वेधशाला जिसे हिमालय नक्षत्र वेधशाला के नाम से जाना जाता है, जो कि देवप्रयाग नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ? टिहरी गढ़वाल जनपद में। और इस वेधशाला का निर्माण किसने कराया था? 1946 में चक्रधर जुयाल ने हिमालय नक्षत्र वेधशाला का निर्माण कराया था। तो यहाँ से आपको 2 पॉइंट याद रखना दोस्तों। एक तो मैंने आपको नैनीताल में बता दी थी, वो अलग है, और यह अलग है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। आप ये मत सोचिएगा कि दोनों एक ही हैं। तो हिमालय नक्षत्र वेधशाला कहाँ स्थित है? देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल जनपद में। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो चक्रधर जुयाल जी ने कराया था। कब? 1946 ईस्वी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का रघुनाथ कीर्ति परिसर। तो राष्ट्रीय संस्कृति संस्थान का रघुनाथ कीर्ति परिसर कहाँ स्थित है? देवप्रयाग टिहरी में ही स्थित है। तो यह पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय वर्ड आ रही है दोस्तों। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान का रघुनाथ कीर्ति परिसर के रूप में देवप्रयाग टिहरी को ही जाना जाता है। नेक्स्ट है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? नरेंद्रनगर टिहरी में स्थित है, जो कि मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट है राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? यह कोटी टिहरी में ही स्थित है। और नेक्स्ट है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? नरेंद्रनगर टिहरी में ही स्थित है, जिसकी स्थापना 17 जनवरी 2006 को की गई थी। तो ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ स्थित है? नरेंद्रनगर टिहरी में ही स्थित है। इसी के साथ साथ राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भी टिहरी में स्थित है और राजीव गांधी साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी भी टिहरी में स्थित है। तो 3 अकादमियां आपको याद रखनी है। एक तो है राज्य पुलिस प्रशिक्षण अकादमी टिहरी में, साहसिक खेल प्रशिक्षण अकादमी टिहरी में, और इसके साथ साथ शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अकादमी नरेंद्रनगर टिहरी में, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 17 जनवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, इसके साथ साथ हिमालय नक्षत्र वेधशाला जिसकी स्थापना 1946 में चक्रधर जुयाल ने करी थी, कहाँ स्थित है? देवप्रयाग टिहरी में। और हाइड्रो पावर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? टिहरी में ही स्थित है। तो ये था दोस्तों टिहरी गढ़वाल जनपद। कंप्लीट हो गया है, वीडियो लंबी बन गई है, आई होप आप लोगों को पसंद भी आई होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट।